रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। ट्रेन तेजी से अंधेरे में दौड़ रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई। ट्रेन ने जबरदस्त ब्रेक लगाई। प्रिया झटके से अपनी सीट से उठी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बोर्ड पर लिखा था लोधरा स्टेशन। प्रिया ने आहिस्ता से खुद से कहा, यहाँ जगह इतनी खामोश क्यों है? हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज उसका इंतजार कर रही हो। प्रिया राजस्थान के गरीब गांव की रहने वाली थी। सादा कपड़े, आंखों में ख्वाब और दिल में हिम्मत। उसने सोचा था, मैं पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी बदलूंगी। लोधरा शहर में उसका कॉलेज था, लेकिन रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। प्रिया बैग उठाए स्टेशन से बाहर निकलती है। रात गहरी हो रही थी, सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद, सिर्फ हवा की सीटी की आवाज। प्रिया एक के बाद एक घर पर पूछती रही, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला कि कमरा खाली नहीं है। उसकी आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी। आखिर में स्टेशन के करीब एक पुरानी इमारत नजर आई। दीवारों पर दरारें, खिड़कियां टूटी हुई। एक बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। दरवाजे के पास एक चौकीदार बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों भरा, आंखें गहरी और आवाज भारी। प्रिया ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, यहाँ कोई रूम रेंट पर मिल सकता है? चौकीदार ने चौंक कर उसे देखा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मिल तो जाएगा बेटी, मगर यह जगह ठीक नहीं है। प्रिया ने हैरत से पूछा, क्यों? चौकीदार ने आहिस्ता आवाज में कहा, ऊपर वाले कमरे में आत्मा रहती है। प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जी, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। मुझे बस एक कमरा चाहिए। चौकीदार ने लंबी सांस ली। जो हो मैंने बता दिया। वो कांपते हाथों से चाबी देता है। प्रिया सीढ़ियां चढ़ती है, हर कदम के साथ चरचराहट। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। ठक। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ। प्रिया बैग रखती है, पलंग पर बैठती है। अचानक पीछे से आवाज आती है, प्रिया। उसका खून जम जाता है। वो आहिस्ता से कहती है, कौन है? कोई जवाब नहीं। खिड़की हिलने लगती है। पर्दा खुद ब खुद सरकता है। कमरे के कोने में सया धुआं बनता है। आहिस्ता आहिस्ता एक औरत की शक्ल उभरती है। बिखरे बाल, सया आंखें, उदास चेहरा। वही थी आत्मा। प्रिया चीखने ही वाली थी कि आत्मा बोली, डरो मत। प्रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? आत्मा की आवाज दर्द भरी थी। मैं भी कभी इस कमरे में रहती थी। मेरे साथ जुल्म हुआ और कोई मेरी आवाज न बना। मैं तुम्हारी बात दुनिया तक पहुंचाऊंगी। आत्मा पहली बार मुस्कुराती है। अगले दिन प्रिया चौकीदार से बात करती है। चौकीदार सर झुकाकर कहता है, बरसों से ये आत्मा इंसाफ मांग रही थी। तुम पहली हो जिसने उसकी बात सुनी। रात का वक्त, कमरा फिर ठंडा हो जाता है। आत्मा आखिरी बार आती है। इस बार उसके चेहरे पर सुकून है। शुक्रिया प्रिया, अब मैं आजाद हूं। रोशनी फैलती है। आत्मा हवा में तहलील हो जाती है। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी। कल रात जो कुछ हुआ वो ख्वाब जैसा लग रहा था। वो आहिस्ता से बोली, सब खत्म हो गया, आत्मा आजाद हो गई। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिल गया। ठक ठक। प्रिया चौंक गई। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो कानों में शोर बन जाती है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सीढ़ियां खाली थीं, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। प्रिया नीचे गई। चौकीदार अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन आज वो मुख्तलिफ लग रहा था। आंखें सुर्ख, चेहरा जर्द और हाथ मुसलसल कांप रहे थे। प्रिया ने पूछा, बाबा जी, आप ठीक तो हैं? चौकीदार ने आहिस्ता कहा, बेटी, वो आत्मा पूरी तरह आजाद नहीं हुई। प्रिया ने घबराकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? चौकीदार ने नजरें चुरा लीं। इस इमारत में सिर्फ एक आत्मा नहीं है। ये सुनते ही हवा तेज हो गई। दरवाजे जोर से बंद हो गए। चौकीदार ने कांपती आवाज में कहा, ये इमारत जमीन पर नहीं बनी।
प्रिया की सांस रुक गई। बरसों पहले यहाँ एक नहीं, 2 जिंदगियां खत्म हुई थीं। चौकीदार एक पुरानी फाइल लाता है, गर्द से भरी, कागज पीले पड़े हुए। प्रिया सफ़ात पलटती है, उसके हाथ कांप रहे थे। फाइल में लिखा था, पहली लड़की बेगुनाह, दूसरी इस जुल्म की गवाह को मार दिया गया और उसकी आत्मा आज तक चीख रही है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। अचानक इमारत की लाइट्स बंद हो गईं, अंधेरा छा गया। ऊपर से जोरदार आवाज आई, धम धम धम, जैसे कोई भाग रहा हो। प्रिया और चौकीदार सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। दीवार पर 2 साई नजर आते हैं, एक साकित, दूसरा तड़पता हुआ। हवा में सरगोशी गूंजती है, वो सच अभी बाकी है। प्रिया पीछे हटती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो खुद से कहती है, अगर मैंने अब हिम्मत हार दी तो ये आत्माएं कभी आजाद नहीं होंगी। अचानक वही पहली आत्मा सामने आती है, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में दर्द और आवाज में जल्दी। प्रिया, वक्त कम है। आत्मा कहती है, मेरी आजादी तब तक मुकम्मल नहीं जब तक सच सबके सामने ना आए। प्रिया पूछती है, मुझे क्या करना होगा? आत्मा कहती है, आज रात आखिरी इम्तिहान है। रात दोबारा उतरती है, बारिश शुरू हो जाती है, बिजली कड़कती है, खिड़कियां कांपती हैं। चौकीदार दरवाजे बंद कर देता है। इमारत हिलने लगती है, दीवारों से स्याह हाथ निकलते हैं, चीखों की आवाजें। प्रिया आंखें बंद करके खड़ी रहती है। एक खौफनाक शक्ल जाहिर होती है, आंखें खाली, आवाज भारी। तुम यहाँ क्यों आई हो? सच के लिए। दोनों आत्माओं के दरमियान हवा तेज हो जाती है, कमरा घूमने लगता है, चौकीदार जमीन पर गिर जाता है। प्रिया चीखती है, बस अब बहुत हो गया। प्रिया फाइल उठाकर बुलंद आवाज में पढ़ती है। हर लफ्ज के साथ रोशनी बढ़ती है। दूसरी आत्मा चीखने लगती है, एक जोरदार रोशनी फैलती है, चीखें खामोश हो जाती हैं। दोनों आत्माएं आसमान की तरफ देखती हैं, शुक्रिया, और फिर गायब हो जाती हैं। सुबह की रोशनी, इमारत पुरसुकून, चौकीदार की आंखों में आंसू हैं। बेटी, तुमने हमें निजात दी। प्रिया इमारत से बाहर निकलती है। लूद्रा स्टेशन अब आम लगता है। कुछ जगहें तब तक आज़ाद नहीं होती जब तक कोई सच के लिए खड़ा ना हो।